हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, जैसे कल ऐलान कर दिया गया है योगी आदित्यनाथ जी ने कि 50,000 वैकेंसी युवाओं को दिसंबर से पहले मिल जाएंगी, यानी दिसंबर तक मिल जाएंगी। उसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि ऑनलाइन शुरू होने वाली हैं और हमारी एसएससी जीडी में भी ऑनलाइन चल रही हैं। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और 20 अगस्त को आप जानते हैं पैट का एग्ज़ाम है। जिनके लिए लंबाई है उनके लिए तो पैट की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यानी वो अब उनके लिए 2 मौके हैं, एक एसएससी जीडी और एक यूपी-पी। तो अच्छे से मेहनत करिए और मेहनत में लग जाइए। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको कल जो प्रतिशतता का चैप्टर, जो प्रतिशतता का उसमें जो क्वेश्चन कराए मैंने आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट आए कि सर हमारे अच्छे से समझ आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हमने आपको बताया कि हम मैं प्रतिशतता क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि DI में डाटा इंटरप्रेशन में यानी इसे बोलते हैं आंकड़ों का उल्लेखन। तो उसमें हमारी एक तो 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक प्रतिशतता का क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, और एक अनुपात वाला और एक औसत वाला। तो ये तो क्वेश्चन आपके DI में पूछने हैं। एक ना एक क्वेश्चन प्रतिशतता का जरूर मिलना है, क्योंकि जो UPSSC पैट है उसमें आरेख वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसमें से जरूर क्वेश्चन बनने ही बनने। मैं वो भी आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जो उसमें क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको पहले वो वाले टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। जैसे हमारा क्या हुआ, प्रतिशतता हुआ, फिर अनुपात समानुपात हुआ, और फिर हमारा जो बचा अनुपात समानुपात हो जाएगा, और एक टॉपिक और बचता तुम्हारा जो इसमें आता है। ठीक है, तो एक प्रतिशतता हो गया, अनुपात समानुपात हो गया। DI में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, और मैंने आपको बताया कि आपको ट्रिक के साथ भी बताऊंगा, बेसिक के साथ भी बताऊंगा, और हो सके जितना हो सके प्रतिशतता को भिन्न में ही मान के करना है हल। आइए सवालों को चलते हैं और अपने सवालों को हल करते हैं। देखिए, पहला सवाल हमारा है, यदि किसी में 930, यदि किसी संख्या में बोल सकते हैं 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 14 सही 2/7 प्रतिशत हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी में 930 जोड़ा जाए, अब मैंने आपको बताया था इस टाइप के 2 सवाल बनते हैं। एक तो यहाँ ही बोल देगा कि किसी संख्या में 14 सही 2/7 प्रतिशत जोड़ा जाए, तो सवाल की भाषा बिल्कुल बदल जाती है। अच्छे समझना है, बहुत ही प्यार समझना है। ठीक है, अब एक सवाल बनता है ये वाला, मैंने कल भी कराया था, लास्ट सवाल इसी पर आधारित था, और फिर मैंने ये सवाल लिया है एक और इसमें का। अब देखिए, सवाल में कह रहा है कि यदि किसी संख्या में या किसी में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 14 सही 2/7 प्रतिशत हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 1000, देखिए कितने प्यारे ऑप्शन बने हुए हैं, 1085, 155 और 108, 50 और फिर 180, 50। देखिए कितने अच्छे ऑप्शन बने हुए हैं और बहुत ही प्यारे ऑप्शन बने हुए हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को हल करके ही अच्छे से टिक करना है। देखिए, अब उसने कहा कि 14 सही 2/7, तो सबसे पहले हमें 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन आनी चाहिए। 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन आनी चाहिए। यदि फ्रैक्शन नहीं आती है, 14 सही 2/7 प्रतिशत की फ्रैक्शन आनी चाहिए, और नहीं आती है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपको मात्र 10 से 5 सेकंड लगेंगे इसे हल करने में। 5 सेकंड मुश्किल लगेंगे यदि आपको अच्छे से आता है। देखिए 64, 98 और 2 100/7 और 1/100, 100 से 100 खत्म, 1/7। तो मुश्किल से आपको 5 से 6 सेकंड लगेंगे आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए। तो देखिए, बढ़ा देता हूं मैं एक बार से और, तो 64, 98 और 2 100/7 और प्रतिशत का मतलब 1/100। तो इससे ही कट गया, कितना बचा 1/7। जो हमारी भिन्न आई 14 सही 2/7 प्रतिशत की जो भिन्न बनी वो बनी 1/7। कितनी बनी 1/7। यदि वो किसी संख्या में किसी प्रतिशत को जोड़ता
तब इस संख्या को जोड़ा जाता, लेकिन उसने कहा कि इसमें कितना जोड़ा जाए, तो कम अधिक पास फेल हमेशा अंतर रस आएगा, जोड़ने वाले में क्या रस आएगा, अंतर रस आएगा। देखिए अब हम तो कह रहे हैं कि इसमें एक जोड़ने पर जो संख्या इतनी हो जाती है, ठीक है, लेकिन प्रतिशत में नहीं जोड़ा है, तो इनका अंतर देखिए, अंतर कितने का हुआ, अंतर हुआ 6 यूनिट का। कितने का हुआ, 6 यूनिट का। अब देखिए 6 यूनिट किसके बराबर, 930 के बराबर। कितने के बराबर, 930 के बराबर। भाग करते हैं, कितनी बार जाता है, देखिए 6 कम 6, कितना बचा 3, फिर 6 पंजे 30, फिर कितना बचा 3, फिर 6 पंजे 30। तो जो एक यूनिट है, एक यूनिट का मान जो आया वो आया 155। कितना आया, 155। और हमारे पास जो यूनिटों की संख्या है वो मूल संख्या कितनी है, 7। तो आप समझ गए होंगे इसकी गुणा किससे करनी है, 7 से करनी है। तो 7 यूनिट, जो 7 यूनिट आ जाएगा, 7 गुणा 155। अब गुणा करते हैं, 7 पंजे 35 का 5। देखिए 5 सिर्फ इन 2 ऑप्शन में है, तो ये तो हो गए खत्म, समाप्त हो गए। ठीक, आगे करते हैं। फिर 7 पंजे 35, 35 और 3 38। अब मिला लीजिए, देखिए 5 और 8 सिर्फ पहले ऑप्शन में मिल रहा है, 5 और 8 और किसी ऑप्शन में नहीं है। ये भी ऑप्शन करने के तरीके होते हैं, एकदम टाइम बचाने के। ठीक है, तो कितना आएगा, मैं पूरी गुणा कर देता हूं, 7 एकम 7, 7 और 3 10, तो 1085। कितना आ गया, 1085। तो पहला ही ऑप्शन हमारा हो गया सही। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। यदि मैं सवाल बोल देता कि यदि किसी संख्या में 11 सही 1/9% जोड़ा जाए तो वह संख्या इतने, मान लो 9 से 30 प्राप्त होती है, तो हो जाती है, तो संख्या याद कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन लिखनी है, 9 पे 1 की वृद्धि 10, और 10 के जो मान दिया होगा वो लिख देना है, और उसे हल कर लेना, सवाल आराम से आपका हो जाएगा। लेकिन इसी सवाल में एक टाइप बनता है ये वाला, और इस टाइप को आपको बहुत अच्छे से समझना है और हल कर लेना है। बार बार प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपके यही क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो डीआई में पूछे जाएंगे। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि डीआई में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रतिशतता से क्वेश्चन बनता है, अनुपात से क्वेश्चन बनता है, आपका ध्यान रखना। और एक औसत से क्वेश्चन बनता है, किससे, औसत से। 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं डीआई में, यानी आंकड़ों का उल्लेखन में या आलेखन में 3 ही प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 3 प्रकार क्वेश्चन से आपके एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछ लेगा या 3 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये बहुत काम आने वाले हैं आपके, बहुत अच्छे समझना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी की आय क्यू से 20% अधिक है, तो क्यू की आय पी से कितने प्रतिशत कम है, क्यू की आय पी से कितने प्रतिशत कम है। और जब मैंने प्रतिशतता चैप्टर शुरू किया था तो मैंने उसी समय आपको समझाया था कि जिसके साथ के या से लगा होता है उसे ही हम आधार मानते हैं। क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। और आधार मानकर जो सवाल को हम हल करते हैं, अंतर ऊपर आता है, और जिसे आधार मानते वो बटे में आता है, और गुणा 100 कर देते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाता है। देखिए कैसे करते हैं। अब उसने यहां पर किसी व्यक्ति के नाम भी दे सकता है। मैं इसी टाइप के सवाल आपको 3 से 4 सवाल या 5 सवाल कराऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा किस आधार मानना है, किस आधार नहीं मानना है। देखिए पी की आय क्यू से 20% अधिक है, किससे अधिक है, क्यू से अधिक है। तो एक पी हो गया, एक क्यू हो गया। तो क्यू मान लिया हमने 100 और पी मान लिया हमने कितने अधिक है, 20, 120। 3 तरीके बताऊंगा सवाल करने के, 3 तरीके से आपको सवाल करना है और अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 समाप्त हो गया, 2 से काटिए, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। आगे सवाल पढ़ते हैं। क्यू की आय पी से कितने प्रतिशत कम है, किससे कम है, पी से। तो हमने क्या होता है आपको, जिसके साथ के या से लगा होता है उसे ही क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। तो देखिए किसके साथ के से लगा हुआ है, के जो लगा हुआ है
वो से जो लगा हुआ है पी के साथ, पी को मानेंगे आधार, जिसे बोलते हैं बेस, तो ये आ गया 6। और ऊपर देखिए कितने, क्या पी से कितने प्रतिशत कम है, तो पी से देखिए कितने कम है, 1 कम है। कितने कम है, 1 कम है। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा 100, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा 100। भाग कीजिए, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये आ गया 50/3। और 50 या तो ऑप्शन में आपको 50/3% मिलेगा, यदि ये नहीं है तो सही में देगा। देखिए कैसे, भाग कीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 3 ही कम 3, 2 बचा 3 छंग 18। देख ले 16 कहाँ मिल रहा है, 16 सिर्फ पहले ही ऑप्शन में है, ये पहला ऑप्शन है 16 सही 2/3%, दूसरा 33 सही 1/3%, और सी है 18 सही 2/3%, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहले भी मिल गया 16, तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। और नहीं मिलता तो देखिए भाग कीजिए, 3 ही कम 3, 2 कितना चा 2, 3 छंग 18, फिर 2 बचा 2/3। तो या तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, ये ऑप्शन मिलेगा ये। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से ही क्वेश्चन को टिक करना है। देखिए एक तरीका तो इसका ही है, ठीक, कि नॉर्मल सी बात है हमेशा आराम से कर देंगे। अब देखिए जो दूसरा तरीका होगा मैं आपको यहीं बताता हूं। देखिए ये तरीका समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं। देखिए सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन बताइए कितनी हो गई, तो इसकी फ्रैक्शन हो गई 1/5। क्या हो गई 1/5। अब देखिए P और Q, अब उसने कहा कि P की आय Q से 20% अधिक है। P की आय Q से 20% अधिक है, तो इसकी कितनी होगी, Q से अधिक है ना, Q से, तो इसकी 5 होगी। अब 5 पे कितने देखिए 1, तो इसकी कितनी होगी 6। कितनी होगी 6। अब देखिए क्या है, Q की आय P से, तो P से P हो गया आधार, कितने प्रतिशत कम है, देखिए कितने कम आ रही है, 1 कम आ रही है, और गुणा 100। हल करेंगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3%। कितना आ गया 16 सही 2/3%। ये टाइप हुआ। अगला देखते हैं। देखिए कोई भी अपने आप में क्या होता है 100 होता है, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100 होती है। अब वो कह रहे हैं कि P की आय Q से 20% अधिक है, तो इस 100 से पहुंची कितनी पहुंच गई 120। कितनी पहुंची 120। अब ये देखिए कि इससे ये आधार मानना है हमें, तो ये आधार है 120, और दोनों में कितने का अंतर, दोनों में अंतर हो गया 20 का, और गुणा 100। अब 1 0 से 1 0, और 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 50, और 50/3 कितना आ गया 16 सही 2/3%। ठीक है। अब एक तो वही है, और एक इसे ही हम जो तरीके बन के आता है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसे शॉर्ट में और करता हूं। देखिए, और शॉर्ट कैसे करता हूं वो देखिए, इसे कर देता हूं मैं। देखिए आप बहुत अच्छे समझना है। तो ये मिटा देता हूं पुराना, इसे देखते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन का हल है ये, इस वाले का, ठीक। अब इसे बोलते हैं हम एरो ट्रिक। क्या बोलते हैं एरो ट्रिक। अब एरो ट्रिक कैसे बोलते हैं इसे, देखिए एरो ट्रिक कैसे बोलेंगे। अब जो भी अंतर हो, यदि वो बोल रहा है कम हो जाती है तो कम लिखना है, अधिक हो जाती है तो अधिक लिखना है। देखिए कितने कम हो रही है 20 कम हो रही है, और एरो कहां पहुंच गया 20% क्या है अधिक है। अब वो कहना है कि P से अधिक बोल रहा कितनी है 20% अधिक है, तो देखिए 20 से कम पहुंच जाएगा 120। तो इसे क्या बोलते हैं, इसी बोलते हैं एरो ट्रिक। आपका इस ट्रिक से बहुत ही बहुत समय बच जाएगा। भाई देखना कि कितने अधिक है, यदि अधिक है तो अधिक करना है, यदि कम है तो कम करना है। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा 100, 0 0 समाप्त, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, और 50/3 कितना आ गया 16 सही 2/3%। देखिए इस सवाल को मैंने कितने तरीके से आपको कराया,
और हर एक तरीका यदि आपको इस प्रकार सवाल देता है तो आप अधिकतर एरो ट्रिक का ही इस्तेमाल करना, क्योंकि एरो ट्रिक से आपका समय बच जाता है। आप इसे नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला सवाल हमारे हैं कि राम की आय श्याम से 10% कम है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए सबसे पहले जो दिया हमें दिया, एक दिया है राम और दूसरा दिया है श्याम। अब उन्होंने कहा कि राम की आय श्याम से, किससे भाई, श्याम से 10% कम है, तो श्याम से 10% किसकी, राम की, तो ये 100 होगी और 10 कम कितनी, 90। देखिए कितने बचे, 9 और 10। अब आगे पढ़ते हैं कि अब कह रहे हैं तो श्याम की आय राम से, जिसके साथ से या के लगा होता है वह हमेशा बटे में जाता है। तो राम के साथ क्या लगा हुआ है, से लगा हुआ है। अब राम की कितनी है, 9। अब मैंने कहा ऊपर अंतर, कितने का अंतर देखिए, श्याम से है ना, ये कितने का अंतर, 1 का अंतर। ठीक है, क्या है कि श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए कितनी अधिक हो गई, 1 अधिक हो गई। कितना अधिक हो गई, 1 अधिक हो गई। अब प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा 100, कितना, गुणा 100। अब देखिए भाग कीजिए इसे, तो भाग करेंगे तो 9 एकम 9, फिर 1 बचा, फिर 9 एकम 9 और फिर 1 बचा, तो 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। अब देखिए अब एरो ट्रिक कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हमें जो है इस 10% की भिन्न मालूम होनी चाहिए, और भिन्न से भी कराऊंगा और वैसे कराता हूँ। देखिए तो देखिए अब 10% की जो भिन्न हो गई वो हो गई 1/10। कितनी हो गई, 1/10। अब देखिए इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है, अंतर देखिए कितनी अधिक है हमारी, ये किससे कहा है कि राम की आय श्याम से 10% कम है, तो 10% कम है। अब कम कहेंगे, देखिए कितनी कम हो गई, 9 कम हो गई, कितनी, 1 पर। ठीक है, और गुणा 100। ठीक है भाई, एरो लेके जाएंगे कहाँ पहुंचे, जितनी कम अधिक क्या दर्शाता है, अंतर को दर्शाता है। तो इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 सही 1/9%। सही है। अब देखिए एक तरीका, अब वो कह रहे हैं कि 10 कम है, और कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत 10 कम है। अब क्या हो गई, कम, तो यदि कोई संख्या 100 है और उसमें क्या कम हो गई, वो 10 कम हो गई। कोई संख्या क्या है, 100 है। अब देखिए 10 कम हो गई तो कितनी बची, ये बची 90। कितनी बची, 90। इसी बोलते हैं एरो ट्रिक। अब देखिए 0 से 0 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 और भाग करेंगे तो आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो जिसके साथ के या से लगा होता है वह हमेशा कहाँ जाता है, वह हमेशा बटे में जाता है, यानी हर में लिखा जाता है। और देखिए अगला सवाल, तो ऑप्शन कौन सही हो गया, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 ऑप्शन सी, 11 सही 1/9 ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि x 22 है, 11 सही 1/9% कम है, 11 सही 1/9% कम है। अब आपको 11 सही 1/9 की क्या याद होनी चाहिए, फ्रैक्शन याद होने चाहिए, और तभी आप क्या लगा सकते हो, एरो ट्रिक लगा सकते हो। अब देखिए अब ये एक x है, एक x और एक y। अब क्या कहा है कि x 22 है, किससे, x 22 है, इससे लेना हमें जो भी होगा संख्या होगी। 11 सही 1/9% कम है, तो 11 सही 1/9% की क्या बनाएंगे, भिन्न बनाएंगे। तो भिन्न कितनी आ जाएगी, देखिए 11 सही 1/9, तो 11 सही 11 99 और 100 और 100/99 और गुणा 1/100, तो 100 से 100 खत्म, कितना बचा, 1/9। कितना आ गया, 11 सही 1/9% की भिन्न जो आ गई वो आ गई 1/9। कितनी आ गई, 1/9।
अब सवाल में कहा है कि किससे 22 है, कितने कम है, ये कम है, तो 22 कितनी होगी, 22 होगी हमारी, 22 होगी 9, और कितनी कम है, एक कम है, कितनी बची, 8। ठीक है, एक कम है, कितनी बची, 8। अब देखिए आगे, अब कहा है कि बाई एक्स से कितने, ध्यान रखना, जिसके साथ के या से लगा होता है, जिसके साथ के या से लगा होता है वह हमेशा हर में ही लिखा जाता है। तो x कहाँ जाएगा, x जाएगा हर में, x कितना है, 8, और दोनों में अंतर कितने का है, अंतर है 1 का, अंतर कितने का आया, 1 का, और गुणा 100, भाग करेंगे 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 का आधा 12.5, 25 का आधा 12.5%, कितना हो गया, 12.5%। तो देखिए 12.5% कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो जितना हो सके आप जो है प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, और फिर देखिए जिसके साथ के या से लगा होता है, और यही सेम टू सेम क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ जो ये संख्या ये चयन हो सकती हैं, डीआई में पूछे जाते हैं, डीआई यानी आंकड़ों का विश्लेषण या आंकलन, उसमें पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन प्रतिशत वाले, कि श्याम की आय राम से अधिक है, उसने अपनी आय का उस साल इतने प्रतिशत खर्च किया, तो बताइए उसकी आय कितने प्रतिशत अधिक हुई। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीआई में। अब देखिए मैंने आपको बताया, यदि आप एरो ट्रिक लगाना चाहते हैं तो एरो ट्रिक लगाइए, भिन्न बनाइए। अब देखिए किससे, जिससे कह रहा है उससे देखिए, तो भिन्न बन गई हमारी, जिससे ऐसे कहा तो कितने 8, और कितने का अंतर 1 का, तो ये पहुंच जाती है एरो ट्रिक, क्योंकि बोल रहा है कि 11 सही 1/9% कम है, तो 1/9 ही आ गया। अब कितना कम है, 1 कम है, 1 से एरो ट्रिक कहाँ पहुंची, 8 पर, 1 कम हुआ कहाँ पहुंचे, 8 पर, अंतर हमेशा ऊपर आएगा। देखिए एरो ट्रिक लगाने का सबसे आसान तरीका यही होता है, इसे बोलते हैं हम एरो ट्रिक, क्या बोलते हैं, एरो ट्रिक। अब देखिए कितने का अंतर, 1 का, अब 1 से कहाँ पहुंचे, 9 पर, लेकिन अंतर कितने का, 8 का, 1 कम, क्या बोला कम, क्या था अधिक, तो 9 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, और गुणा 100, उसे हल करेंगे तो आ जाएगा 12.5%। देखिए इस टाइप के सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, मैंने आपको करा दिए हैं। आइए अब सीखते हैं अगला टाइप, इसे आप नोट कीजिए। देखिए और सवाल हम आगे लेते हैं और सवालों को हल करते हैं। अगला सवाल हमारा है कि किसी संख्या का 25% 650 के 18 से 19 कम है। यहाँ सवाल बहुत अच्छा है, पूछा गया है इसलिए सवाल लिया है मैंने ये वाला, सही है, और कई बार ये सवाल बना हुआ है। देखिए किसी संख्या का 25%, कोई भी संख्या है उसका 25%, 650 के 18% से 19 कम है, तो वह संख्या कितनी है। संख्या याद करनी है, मैंने आपको बताया कम अधिक, पास फेल, देरी पहले, ये हमेशा क्या दर्शाते हैं, दर्शाते हैं हमारे अंतर को। अब उसने कहा है कि 650 जिसके साथ से या के लगा होता है उसे आधार मानते हैं, 650 के 18%, 650 के माने गुणा 18%, 19 कम है किसका, संख्या का, संख्या अंतर दर्शाएगा, कोई भी संख्या होगी, मैं संख्या को संख्या लिख देता हूं, ठीक है, संख्या के 25% से और कितना कम है, 19 कम है। ठीक है, आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि सवाल को कैसे जमाया है। अब देखिए यहां का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, मैं लिख देता हूं फुल तरीके से, 650 गुणा 18 बटे, इस प्रतिशत का अर्थ हुआ 100, ये 100 आ गया, माइनस ये संख्या हमारी ऐसी आ गई, ये संख्या ऐसी आ गई, और इस 25 बटे 100 हो गया, बराबर हो गया 19। भाग करते हैं, देखिए 1 जीरो से, 1 जीरो समाप्त, 2 से भाग करो, 2 पंजे 10 और 2 नम 18, 5 से भाग कीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, ये ऊपर बचा हुआ हमारा, ये ऊपर भाग, जब ये ऊपर तो ऊपर आएगा, ठीक है, भाग कीजिए, 25 कम 25, 25 चौका 100, ये कट गया, हमारा बचा 13 गुणा 9,
अब देखिए 9 से गुणा कीजिए, 13 का आपको पहाड़ है तो उसे कीजिए। अब देखिए 9 तिया 27 और 9 एकम 9 और 9 और 2 11, यानी 13 नमा 117। अब देखिए हर में कुछ नहीं बचा है तो हम भी कुछ नहीं लिखेंगे, माइनस और ये संख्या बटे 4 बराबर 19। हमें निकालने क्या है संख्या, तो इस संख्या को उधर लाइए, प्लस की क्या हो जाएगी माइनस की, और इसे इधर ले जाइए क्या हो जाएगी प्लस की। तो ये आ गया संख्या बटे 4 बराबर, इधर लग गए इसे, उसे इधर लाएं 117 माइनस के 19। अब ये 4 कहाँ पहुंच जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा। तो संख्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें ये 4 कहाँ पहुंच जाएगा, चलो एक लाइन लिख देते हैं। ये संख्या अब कितना बचा, देखिए 17 में से 9 गया तो बचा 8, कितना बचा 8 है, कितना रह गया 0, 10 में से 1 गया, कितना बचा 9। अब जो गुणा बटे में 4 था वो गुणा में आ जाएगा, कितना आ गया गुणा में। अब गुणा कर दीजिए तो इनकी गुणा जो आएगी वो आएगी 4 अट्ठे 32 का 2 और 4 नम 36, 36 और 3 39, ये हो गया 392। कितना हो गया 392। आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जितनी गुणा भाग मैंने की है आपको करने की आवश्यकता नहीं है। कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं बिना पेन वो बिना कॉपी के हो जाते हैं, सिर्फ आपको माइंड ही चलाना होता है और माइंड ही माइंड सवाल सॉल्व हो जाता है। अब देखिए 392 कौन सा ऑप्शन हमारा, 392 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी 392, ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा 392। अगला सवाल देखते हैं, किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, किसी विद्यालय में 60% कितने 60% लड़के हैं तथा 972 लड़कियां हैं, तब विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। ऐसे सवालों में आप फ्रैक्शन बनाइए और फ्रैक्शन बना के देखिए कि किसका मान दिया हुआ है वही आप लिखिए। देखिए 600% मैंने आपको बताया था, यदि आपको फ्रैक्शन याद हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और फ्रैक्शन 600 नहीं 60%, सॉरी 60%, बोलने में थोड़ी गलती हो रही है, क्या हो रही है 60% है। तो 60% जो है हमारा वो किसकी फ्रैक्शन बनानी है, 60 किसकी 60% की। और फ्रैक्शन बनानी नहीं आती है तो मैंने आपको बताया है, पहले वीडियो देखिए और उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब यही जो है हमारा ये प्रतिशत है 60%, तो 60% है, इसे बदलना है भिन्न में। तो मैंने आपको बताया कि जो भी संख्या उसे लिखिए और इस प्रतिशत का मतलब हुआ 100, एक 0 से 0 खत्म हुआ और 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी ये आया 3/5। कितना आया 3/5। तो इस 60% की जो भिन्न आई वो कितनी आई 3/5। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो नीचे होता है ये हमेशा कुल को दर्शाता है, हमेशा कुल संख्याओं को दर्शाता है। अब देखिए उसने क्या कर रखा है कि 60% लड़के हैं, तो देखिए 60 यानी लड़के कितने हुए, लड़के हुए हमारे पास जो लड़के हुए वो कितने हुए 3। अब कुल कितने हैं 5, और 5 में से 3 और लड़के, तो ये हमारे क्या हुए, ये हो गए लड़के और ये क्या हो गई जो बची शेष लड़कियां। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, कुछ सोचिए कि कुल कितने हैं 5 में 3 लड़के हो गए और बची कितनी लड़कियां बची 2। अब आपको जो अनुपात दिया है वो देखिए, सॉरी अनुपात नहीं, जो मान दिया उसे देखिए। उसने कहा है कि 972 लड़कियां हैं। सवाल बोल रहा है कि 972 लड़कियां हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि 2 यूनिट का मान किसके बराबर है 972 के। किसके बराबर 972 के। भाग कीजिए, 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा, 2 छंग 12। तो 1 यूनिट का मान जो आ गया वो आ गया 486।
कितना आ गया 486। तो 486 ऑप्शन में दिया होगा लेकिन उत्तर नहीं हुआ। उसने क्या पूछा है, तब विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, किसकी, लड़कों की संख्या कितनी है। अब देखिए लड़के कितने हैं, लड़के हैं 3 यूनिट और 1 यूनिट का मान कितना है 3, 486। अब 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 छंग, देखिए 3 छंग 18 का 8 और 3 अट्ठे 24 और 1 25 और 3 चौक 12, 12 और 2 14। तो 1458 1458 क्या हो गए, हमारे हो गए लड़के। तो 1458 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो 1458 हमारे हो गए लड़के। तो इस टाइप के सवाल हम आगे भी वो करेंगे। और देखिए कितने अच्छे से मैंने आपको बता दिया है कि ये सवाल जितने मैं ले रहा हूं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे संख्याएं चेंज हो लेकिन टाइप जरूर से जरूर पूछे गए हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अच्छे से नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए। यदि आपके समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। आपका जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो प्रीवियस ईयर में पूछे क्वेश्चन है वो बताइए, आपको उनका सॉल्यूशन 100% मिलेगा। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।